हिंदुवादी संगठनों पर भड़के अजमेर शरीफ दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने देश के मुसलमानों को नसीहत देते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन की अपील की। सरवर चिश्ती ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें वो देश के सूफी खानकाहों के सज्जादा नशीनों और मुसलमानों को जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा कि देश में हिंदुवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों को और उनके धार्मिक स्थलों को खुलकर निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब देश के मुसलमानों को जागने की जरूरत है और असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता चुनने की भी जरूरत है। ओवैसी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें मुसलमानों का हितैषी उन्होंने बताया और कहा कि देश में अब हालात ठीक नहीं चल रहे, नफरत बढ़ती जा रही है, मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में देश की सूफी दरगाहों से खामोशी सही नहीं है। एक ऐसे संगीन दौर से हम गुजर रहे हैं। टीवी पर बैठ के एक साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालिफत करते हैं, वो भी ऐसे संगीन दौर में कि जब दरगाहें, मस्जिदें, मदारिस, कब्रिस्तान मिसमार किए जा रहे हैं। कल गुजरात में कदीमी दरगाहों को मिसमार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर पे स्टे लगा हुआ है, बुलडोज की गई। और अफसोस की बात कि दरगाहें, खानकाहें खामोश हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे भी ये क्लेम किया जा रहा है कि ये मंदिर है, और तब भी दरगाहें खामोश, लोग खामोश। जबकि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लामिक मरकज है, करोड़ों नहीं अरबों चाहने वाले हुजूर गरीब नाज की। फिर ये सुस्ती है क्यों? एक वाहिद शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब ने माइनॉरिटी मिनिस्टर को ट्वीट किया ख्वाजा गरीब नाज की दरगाह को लेकर। पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा इशू, चाहे एंटी मुस्लिम एक्ट हो, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस हो, मुस्लिम लव जिहाद का मामला हो, मॉब लिंचिंग का हो, हिजाब का हो, एक वाहिद आवाज है जो बाबा आगे दौल उठती है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आप उनसे नजरियाते इख्तलाफ तो रख सकते हैं, वो हर कोई रखता है, उसमें हर एक को अपनी राय जाहिर करने का हक है। लेकिन एक मंजर आम पर आके, एक टीवी चैनल पे आके उस एंकर को बयान देना जिस एंकर के क्रेडेंशियल्स हमेशा एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम रहे। और उदयपुर के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आदमखोर पैंथर ने एक महिला को अपना शिकार बना लिया है। महिला अपने घर के बाहर पशुओं को घास डाल रही थी, तभी वहां मौजूद पैंथर ने उस महिला पर अटैक कर दिया है। मौजूद लोगों के चिल्लाने से पैंथर तो वहां से भाग गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। मृतक का नाम कमला बताया जा रहा है। घटना के बाद भारी तादाद में ग्रामीण वहां पर पहुंच चुके हैं। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं। 11 दिन में आदमखोर के अटैक से यह 7वीं मौत है। स्टार्व्ड एनिमल है, जिससे कि उसको आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है उसकी स्टार्वेशन की वजह खा नहीं पा रहा, तो वो शिकार पर शिकार किया जा रहा है। अगर वो एक बार मतलब किसी भी अगर जानवर को भी खा लेता है तो थोड़ी भूख कम हो जाती है उसकी जो है, पर वो स्टार्व्ड एनिमल होने की वजह से वो रैंडम अटैक किया जा रहा है। और अभी उसकी रैंडम अटैक की वजह से और अपने भी मतलब जो सभी लोगों के मूवमेंट की वजह से वो भी डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा लोकेशन छोड़ छोड़ के अटैक करता है। जो अभी रात में जो है हमें मालूम चला था कि भाई हाईवे क्रॉस करके ही मतलब 10th वे का मूवमेंट है, तो हमने वहाँ पिंजरा लगाया था, पर वो हाईवे कि उधर ना होके वो जो है वो इधर उसका मोमेंट आज सुबह दिखा। मतलब जो है वन विभाग के सीनियर अधिकारी सुनील चित्री ने उदयपुर की इस घटना पर बताया कि अब पैंथर को शूट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग, आर्मी और पुलिस की टीम पूरे जंगल को अब सर्च कर रही है। वहीं जिला कलेक्टर ने भी इस बारे में ज्यादा जानकारी दी है। अजमेर जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा की हिदायतों पर हल्ला बोल पोल खोल मुहिम के तहत आज एहतजाज किया गया। आपको बताते चले, राष्ट्रपति के नाम केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ उनकी नाकामियों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन की क़यादत में यह एहतजाज यहां पर दर्ज कराया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में कशमकश भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में दाखिल होने के लिए बैरिकेड्स भी हटाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के दरमियान मामूली झड़प भी देखने को मिली है। बताते चले, मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने फिलहाल हालात को अपने काबू में रखा है। प्रदर्शन में प्रदेश सचिव रश्मि हिंगोरानी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह रलावता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी इंसाफ अली सहित कांग्रेस के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज पूरे राजस्थान में पीसीसी के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है कि जिस प्रकार सरकार राजस्थान में विफल हो रही है, सरकार की विफलता और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार मुस्तैदी से काम करे और काम नहीं कर सके तो गद्दी छोड़ करके अपने घर बैठे।
आज हमारे अध्यक्ष जी डोटासरा जी का बर्थडे है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस बात का उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने बर्थडे को कुशासन विरोधी दिवस के रूप में मनाया। एक बार फिर सरकार से उम्मीद करते हैं हम। बिल्कुल नहीं है। आप ये देख लीजिए कि छोटे बच्चे की अभी फ़िलहाल 4 दिन पहले भी यहाँ पर किस तरह से उन बच्चे के साथ में मतलब स्कूली छात्रा जो थी उसके साथ में फ्रूट वाले ने किस तरह से हरकत करी है कुछ, और किस तरह छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, और महिलाओं के साथ तो बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चों को भी, बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा। और उस पर वहीं ब्यावर शहर के बलाट रोड चौराहे पर एक कार में, चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। गनीमत रही कि आग लगती देखकर ड्राइवर और उसका साथी कार छोड़कर उतरने में कामयाब रहे और कार सीधे गड्ढे में जा गिरी। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में चालक और उसका साथी झुलस गया। उन्हें इलाज के लिए राजकीय अमृतकोर अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक खाड़िया खेड़ा दुर्गावास जवाजा निवासी अरविंद जांगिड़ पुत्र रमेश और उसका साथी मालीपुरा निवासी सुनील माली कार में सवार होकर मसूदा से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तब यह हादसा पेश आया है।